फैन ऑफ कीजिए ना। लाइब्रेरी में अच्छी होता है, पता नहीं मेरे को लाइब्रेरी का पता। Find minimum speed of boat so that it reach point ये बीबी इसका एक्शन ए से बी पहुंच रहा है। नहीं सर, ये बोर्ड का एक्चुअल बीबी है ना सर, ये बीबी आ रहा है और क्या इनिशियल फाइनल दिखा सकते हैं डायग्राम पर। वीडियो ऑन कर लीजिए। आर्यन, अनुष्का, ये डायग्राम दिया हुआ है। पार्टिकल जो बोट है वो आपका ए से बी मूव कर रहा है। एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि बोट आपका बी पोजीशन पे पहुंच जाए।
डायग्राम क्लियर नहीं है। जो ये सर बोर्ड तो कहीं किधर है सर? इधर की साइड गई कहाँ है, डायरेक्शन है? इसी डायरेक्शन में गई है बोर्ड। ये डायग्राम दिया हुआ है, बोर्ड को बी पहुंचना है, बोर्ड ए से स्टार्ट किया। कहाँ से गई है मुझे? फोर बाई थ्री 16/3। देखो ये स्पीड ऑफ बोट पूछा है, इसका मतलब क्या निकालना है? 10/3 नहीं, सोचिए बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। सर 16/5 हाँ सही है। देखिए आपने मान लिया कि VBR इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो DBR cos थीटा इस DBR sin थीटा। मैं VBR को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1037 लिखूं तो 1037 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1037 is equal to perpendicular divided by base, ठीक है। तो perpendicular कितना है इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना है? 4 माइनस VBR sin थीटा, ठीक है। तो 4 माइनस x sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है? x cos थीटा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 1037 3/4 हो गया, तो 3x cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 4x sin थीटा। तो अगर मैं x निकालूं तो इसको यहाँ पे ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। मेरे से कह रहा है कि मिनिमम स्पीड चाहिए, x की वैल्यू मिनिमम होनी है, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो d बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0, थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, ठीक। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा, sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तैयार है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3,
ठीक है, अब ये वैल्यू क्या कीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x मिनिमम आ जाएगा, x मिनिमम 16 डिवाइडेड बाई cos 53 कितना हो गया, 10 4 into 4/5, तो ये हो जाएगा 16 into 5 डिवाइडेड बाई 9 plus 16, आगे समझे, नोट कीजिए। सर हम इसमें ट्रेक्टर यूज नहीं कर सकते? यस सर, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ये अरे हुआ, मैंने कहा कि रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल केस में आए, तो अगर मैं जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाता हूँ रिवर का फ्लो ज्यादा तेज होता है, हमेशा रिवर के किनारे पे फ्लो बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं रिवर के किनारे पे हूँ तो फ्लो कम है, लगभग जीरो है। अगर बिल्कुल रिवर के साइड में आ जाइए तो वहां पे पानी का फ्लो लगभग जीरो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ जाते रहता हूँ रिवर का फ्लो क्या होते रहता है, तेज होते रहता है, ठीक। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सेंटर पे जो रिवर का फ्लो है वो मैक्सिमम है, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी नॉट, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो डी है, ठीक। लिखे क्वेश्चन, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर varies linearly, varies linearly from bank to bank, एक किनारे से दूसरे किनारे पे। Speed of engine, speed of engine is u, speed of engine is u, and it tries to row, and it tries to row at an angle of 90 degree, at an angle of 90 degree with respect to river. Find equation of path of boat. Find equation of path of boat. the speed of engine U.
आज भी उसको पता है नहीं कैसे प्लान क्लास कर दिए कौन सा अरे फिजिक्स मुझे नहीं पता ही नहीं कल ही तो बताया था। सर मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव होती है एक्सेलरेशन आ रहा है v नॉट स्क्वायर अपॉन d इस एक्सेलरेशन आ रहा है v नॉट स्क्वायर अपॉन d तो फिर सर इसको हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव में लगा सकते हैं तो लिख पाएंगे फिर फायदा नहीं है। एग्जाम में लंबा हो जाएगा। सर एक्सरसाइज नहीं मिला लिंक तो भेज दीजिए। व्हाट्सएप में उसको लिंक भेज दे बाद में कॉल कर सर कॉल पे लिंक क्या हो आप ग्रुप पे डाल दीजिए अरे ग्रुप में व्हाट्सएप को तो मैं भेज नहीं सर आपको फंक्शन इन लोगों के पास होगा ना लिंक वाला है ना व्हाट्सएप लिंक तो 'आया किसी का इक्वेशन ऑफ पाथ से क्या मतलब y और x के बीच में रिलेशन? है एक मिनट 10-12 दिन के बाद आप लोगों की स्पीड अगर 10 डबल होगी तब तक बेसिक खत्म हो जाएगा। बेसिक चलने से थोड़ी सी स्पीड स्लो रखिए।
बस लास्ट स्टेप है। आर्यन आया? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मॉर्निंग में कहाँ थे गोलू? सर स्कूल क्लास चले सर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने दिया था कि जो स्पीड है वो आपकी जैसे जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूँ स्पीड क्या होती है कि इंक्रीज यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैंक पे पहुंचूंगा फिर से मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा कि जो स्पीड है यहाँ पे 0 है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर ये डिक्रीज होगी, ऐसे होगा। स्पीड आपकी ऐसे ही वेरी कर रही है। अब आपको दिया हुआ है कि जो बोट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बोट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ रिवर है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक, तो मैं तो सिंपल लिखूंगा स्पीड ऑफ रिवर, या सिंपल लीनियरली वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या लिखा, रिवर स्पीड इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में मैं मान लेता हूँ y है, इस डायरेक्शन में y है वर्टिकल, किसी भी y डिस्टेंस पे, तो क्या लिखूंगा a y प्लस b। ये इक्वेशन समझ में आई? जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी br की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है ये और b। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू अगर 0 है, y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं इस पोजीशन पे हूँ। अगर मैं किसी किनारे पे हूँ तो यहाँ पे रिवर की स्पीड क्या है, 0। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से मेरे को रिलेशन क्या मिला, बी आर इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, अब मेरे को ये भी पता है कि जैसे ये मिड पॉइंट पे पहुंचेगा d/2 पे, रिवर की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी v नॉट के इक्वल। तो मैंने y इज इक्वल टू डी बाई पुट किया, तो यहां से vr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, ये vr की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, v नॉट a इंटू d/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a is equal to 2v नॉट डिवाइडेड बाई t। आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को रिवर की स्पीड पता चल गई, vr is equal to a into y, a की वैल्यू 2v नॉट अपॉन d into y। ठीक है, ये मैंने रिवर की स्पीड निकाली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब रिवर की स्पीड तो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर रिवर की स्पीड x डायरेक्शन में है तो इसको क्या मैं dx ओवर dt लिख सकता हूं, है? अब 2v नॉट अपॉन d, y को क्या लिख सकता हूं, ut, कांस्टेंट स्पीड है इस डायरेक्शन में बोट की। ठीक है, तो यहाँ पे y को क्या लिख सकता हूँ, ut, किसी भी टाइम t पे y की वैल्यू। ठीक, अब dx इज इक्वल टू 2v नॉट अपॉन d इंटू u t dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू x, 0 टू टाइम t, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2v नॉट u डिवाइडेड बाई d t स्क्वायर अपॉन 2। मेरे को तो x और y के बीच में रिलेशन चाहिए,
P इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू ut, तो T इज इक्वल टू y अपॉन u, ये यहाँ पे पुट करिए, इक्वेशन आ गया। कि जो हमारी अगर मैं रिवर की स्पीड की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो रिवर की इनिशियल स्पीड है 0 डिस्टेंस पे वो है 0, ठीक है, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है रिवर की स्पीड वैरी कर रही है, तो मैं उसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मतलब कि इसका हर एक मीटर पे कितना वैल्यू है। तो एक्सीलरेशन के लिए तो 2 डायमेंशन आ जाएंगे ना। क्लियर है सबको? देखिए मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है यहाँ पे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। तो कैसा कर्व आ रहा है, पैराबोला। हो गया नोट? देखिए रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, अगर पानी से आपको बचना है तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन देखूंगा या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखूंगा? पहले तो ये बताइए, अगर पानी से बचना है तो किसके बारे में एनालिसिस करेंगे, मैन का रेन के रिस्पेक्ट में या रेन का मैन के रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू सर रेन का। रेन का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हम तो ये देखेंगे ना कि आदमी के रिस्पेक्ट में पानी किस डायरेक्शन में गिर रहा है, और जिस डायरेक्शन में पानी गिरेगा उसी डायरेक्शन में मैं अम्ब्रेला को रखूंगा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने रिवर बोट प्रॉब्लम किया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एनालिसिस करते हैं, बीआरएम की एनालिसिस करते हैं, बीआर माइनस बीएम। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से कीजिए। फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। एक इंक्लाइंड प्लेन है, आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, रेन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि अम्ब्रेला को वर्टिकल के रेस्पेक्ट में किस एंगल पे रखूं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल।
tan inverse 2/2. नहीं, tan inverse 2/2. 2/3 है। ये तो था भाई। हो गया ना ये जाओगे नीचे से हो हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन। कंपेयर टू दिस पंजाब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कंपोनेंट्स निकाली थी। ये कितना आ जाएगा? cos 53 cos 37 4/5 ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। इस डायरेक्शन में कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। देखो क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो मैं तो यहाँ पे मैन के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैन को उल्टा करूंगा 4, ठीक है, इसको उल्टा करूंगा तो ये तो 3 और ये 3, कितना हो जाएगा? 6। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा BRN। ये एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा। इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, ठीक। तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 4/6, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। आगे सुनिए, आगे हो गया। सर एक बार सर बताओ सर ये 6 कैसे आया सर ये इसको आपने उल्टा किया तो 3 नीचे हो जाएगा ना, 3 + 3 6। आगे सुन में सर पूरा ले लिया, ऊपर का भी नीचे भी जो गया उसका आगे अरे कर दिया रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कीजिए और VR में ऐड कर दीजिए। तो मैन की स्पीड को उल्टा करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। आया? अच्छा सर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नोट कर लिया? मैंने कहा कि वर्टिकल के रेस्पेक्ट में रेन इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मैन इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है विद स्पीड 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला and umbrella is making angle theta 45 डिग्री। अम्ब्रेला का डायरेक्शन दिया हुआ है विथ वर्टिकल
कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो आपको निकालना है BR। ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला की वर्टिकल। कीजिए आ गया इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। 70 मीटर पर सेकंड। नहीं जल्दी वही कॉन्सेप्ट है। सर 10 मीटर पर सेकंड। सर हाँ 10 मीटर पर सेकंड। सही है। अब देखिए सिंपल, यहाँ पे जो आपको एंगल दिया हुआ है अम्ब्रेला का वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जब भी आप लोग बाइक को ड्राइव करते हो तो हमेशा पानी लगता है कि आपकी आंखों पे गिर रहा है। ये हमेशा फीलिंग आती है। अगर बस स्टॉप पे खड़े हैं तो आपको लगेगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है पानी, ठीक है। लेकिन बाइक पे बैठते हैं जब आगे की तरफ मूव करने लगे तो आपको लगता है कि वो आंखों पे आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को आपने इस डायरेक्शन में रखा होगा, है ना। क्योंकि मैं इधर की तरफ भाग रहा हूँ तो पानी ऐसे सामने से आता हुआ नजर आएगा मेरे को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर आपने अम्ब्रेला ऐसे बना दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आरएसएन में, ठीक है। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मैंने BR को क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक। तो इसको देखिए कंपोनेंट्स के फॉर्म में। पहले स्टेप तो वही है कि हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा sin 37, मतलब कि 3/5 into x, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4/5 into x, ठीक है। BRM की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करेंगे और ऐड कर देंगे। तो मैं मैन की स्पीड को उल्टा करूंगा, मैन की स्पीड को उल्टा करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 14, और इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो मतलब कि -3/5x।
आया समझ में? ठीक, और इधर की तरफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल 4/5x। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कितने एंगल पे होगा? 45 डिग्री, मतलब ये VRM का है। ठीक है, तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 14 - 3/5x should be equal to 4/5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में? नोट कीजिए। अभी आईटी का कोई डेट वगैरह आया है क्या? नहीं आया है। This month में है। जैन मिड तक कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस के लगभग सिलेबस हो जाए। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 2 वीक के बाद स्पीड लगभग दुगनी या तिगनी कर दूंगा, जहां वर्क पावर एनर्जी तक पहुंचेंगे। हो गया ना? अब देखिए फ्लैग फ्लटरिंग प्रॉब्लम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि किस डायरेक्शन में आपका झंडा लहराएगा। ठीक है, विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं झंडे को लेके दौड़ रहा हूँ। ठीक, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं किसकी एनालिसिस करूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू विंड करूंगा या वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन करूंगा? पहला या दूसरा? सेकंड। दूसरा। ठीक है, कि मैन के रेस्पेक्ट में विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैन के रेस्पेक्ट में विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में झंडा लहराएगा। ठीक, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। नोट कर लीजिए। अब एक ही तरीके का प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम कह लीजिए या विंड मैन प्रॉब्लम कह लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, बस रेन की जगह विंड आ जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, मैन और विंड का। मैन विंड हॉरिजॉन्टली फ्लो देगा डायरेक्शन। नोट कर लिया? इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हैं, बुक में मिल जाएंगे बहुत सारे। अब देखिए मिसलेनियस प्रॉब्लम में पहला आपने क्वेश्चन देखा होगा, ट्रायंगल वाला। मैंने कहा कि 3 पर्सन हैं, तीनों वर्टेक्स पे खड़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब तीनों की स्पीड सेम है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। all of them are moving with constant speed. All of them are moving with constant speed towards each other. Towards each other. Find time
find time when they meet. देखिए कैसे हो रहा है, देखिए बी मान लीजिए कुछ टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो ए का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बी की तरफ, मतलब कि ए का डायरेक्शन बी की तरफ, ठीक है। कुछ टाइम पे सी भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सी की तरफ, ठीक। ए कुछ आगे पहुंच चुका होगा, तो सी का डायरेक्शन ए की तरफ, ठीक है। अब सब इस वाले ट्रायंगल पे आ गए, हमेशा एक दूसरे के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट केस में बी वाला कुछ यहाँ पे पहुंच गया, तो ए का डायरेक्शन इसकी तरफ होना चाहिए, सी वाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो बी का डायरेक्शन इसकी तरफ, ए वाला यहाँ पे पहुंच गया, तो सी का डायरेक्शन इसकी तरफ, ठीक है। फिर से बी वाला कुछ यहाँ पे पहुंच गया, तो ए का डायरेक्शन इसकी तरफ, सी वाला कुछ यहाँ पहुंचेगा, तो बी का डायरेक्शन इसकी तरफ, ए वाला यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका डायरेक्शन इसकी तरफ। देखिए ट्रायंगल छोटा होते जाएगा, ठीक है, और किसी पॉइंट पे आके ये तीनों मीट कर जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं पाथ को देखूं, तो आपको पाथ कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा मूव करता वैसे, ये ऐसे मूव करता वैसे, और सी वाला मूव करता वैसे, है ना। तो ये तीनों यहाँ पे मीट कर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से करना है। अगर मैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मैं किसी भी दो पार्टिकल के एनालिसिस करूं, अगर दो पार्टिकल मीट कर रही है, इसका मतलब तीनों पार्टिकल मीट कर जाएंगे, क्योंकि स्पीड हर एक की सेम है। तो मैं यहाँ से बी और सी को देखूं, ये बी ये सी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए। यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं, तो बी की स्पीड दी हुई है v, और इसकी स्पीड दी हुई है v एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालूं, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, cos 60, मतलब कि v/2। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, √3v/। अगर दो पार्टिकल को मीट करना है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो